शिमोगा में बजरंग दल कारकुन हर्षा का रात 9 बजे छुरा घोंप कर किया गया कत्ल। भारत कॉलोनी में बाइक पर सवार घर जाने के दौरान 4 हमलावरों ने किया था हमला। वारदात के बाद शिमोगा में हालात हुए कशीदा। शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हुए बाज मकामात पर किया पथराव, साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर आगजनी की वारदातें भी आईं पेश। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए बढ़ाए जाएंगे चार्जिंग मराकज। तेल कंपनियों की मदद से बड़े शहरों और शाहराहों पर खोले जाएंगे 22,000 चार्जिंग सेंटर्स। मुल्क के 4 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पब्लिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स में तोसी देने का मंसूबा। इस सिलसिले में लिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर का भी ताउन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मरकज की बीजेपी ज़ेरे क़यादत हुकूमत पर की तनकीद। इल्जाम लगाया कि वो गरीब मुखालिफ और नौजवान मुखालिफ पॉलिसियों पर है अमल पैरा। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला का दावा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में लोगों की मुश्किलात में हुआ इजाफा। बेरोजगारी की बढ़ती शरह की वजह से मुआशरे का पढ़ा लिखा तबका कर रहा है सबसे ज्यादा मसाइल का सामना। सपा के एमएलए उम्मीदवार अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के हामियों में हुई शदीद झड़प। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आयद किया था इल्जाम। कबीरपुर चौराहे पर दोनों फरीकों के हामियों की गाड़ियां आमने सामने आने के बाद ये हुआ था तनाज़ुआ शुरू। इस मामले में पुलिस ने एसपी उम्मीदवार अभय सिंह को सुबह 4 बजे घर से कर लिया है गिरफ्तार। पंजाब असेंबली की 117 नशिस्तों पर होगी पोलिंग। पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू पोलिंग से एक दिन पहले ही आ गए मुश्किल में। चंडीगढ़ के डीएसपी ने सिद्धू के खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जत का दायर किया मुकदमा। डीएसपी दिलशीर सिंह ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में की मुजरिमाना हतक इज्जत की दरखास्त दायर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तमाम बदउनवान लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं मुत्तहिद। दिल्ली के स्कूलों में 12,430 जदीद क्लासरूम्स के इफ्तिताह से ऐसे लोगों को मिलेगा मुनासिब जवाब। कुमार विश्वास के अलाहिदगी पसंद की हिमायत करने के इल्जाम के बाद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर, जबकि केजरीवाल ने कुमार विश्वास के इल्जामात को अफसोसनाक दिया करार। केरला असेंबली के बजट इजलास में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ लगाए गए वापस जाओ के नारे और ऐवान की कार्रवाई का बायकाट करने के बाद दिया गया धरना। गवर्नर ने वज़रा के जाती मुलाजमीन की जरूरत से ज्यादा तादाद पर उठाया था सवाल। कहा कि वजीर के हैसियत से सिर्फ 11 अहलकार कर सकते हैं तैनात, लेकिन यहाँ हर वजीर के अमले में हैं 20 से ज्यादा अरकान। आलिया यूनिवर्सिटी के साबिक तालिबे इल्म अनीस उर रहमान की मौत के बाद हावड़ा के सारदा दखन गांव में गम का माहौल। गांव वालों की हिमायत में साथ खड़े रहने वाले नौजवान का किया गया बहीमाना कत्ल। मजलिस मुशावरत ने कहा कि हुक्मरान जमात किसी भी उभरती आवाज को बर्दाश्त करने को नहीं है तैयार, और कहा कि पुलिस लीडरों के दबाव में काम करती है, इसलिए सीबीआई जांच का किया मुतालबा। चेन्नई में बल्दियाती इंतखाब के दौरान एक बीजेपी एजेंट ने बाहिजाब खातून वोटर पर किया एतराज। मामला सामने आने के बाद हंगामा होने के फौरी बाद बीजेपी एजेंट को ही उस जगह से हटा दिया गया। गिरिराजन ने खातून वोटर से हिजाब उतारने के लिए कहा तो उसने ऐसा करने से किया मना। सियासी पार्टियों की मुखालिफत के बाद हंगामा इतना बढ़ा कि वोटिंग के अमल को भी थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इल्जाम लगाया कि चंद आर्जी अनासिर कर रहे हैं हिजाब मामले पर पेचीदगी पैदा। तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए कहा कि बात है साफ, और कहा कि हाई कोर्ट की उबूरी हुक्म की तामील हर एक को करनी लाजमी। खारजी अनासिर ना हो तो इंतजामिया, सरपरस्त और तलबा ही सुलझा लेंगे मामला।